नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज विषय में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि विधानसभा निर्वाचन के लिए आप मतों का लेखा यानी कि मत पत्र लेखा प्रारूप 17 सी आप किस प्रकार से भी भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा तैयार करना प्रारूप 17 ग नियम 49 और 56C2 देखिए। यहाँ पर केवल आपको भाग एक को ही भरना है, रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा। तो यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र से यहाँ पे आपको अपने राज्य का नाम फिल कर देना है। उसके बाद इस प्रकार से राज्य पर टिक कर देनी है कि विधानसभा के लिए निर्वाचन और सत्र 2023 फिल करना है। उसके बाद साथियों, यहाँ पे कहा जा रहा है विधानसभा क्षेत्र, यानी कि जिस विधानसभा क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लगी हुई है उस विधानसभा क्षेत्र का नंबर और नाम लिखना है। इस प्रकार से मान लीजिए कि आपका बिलासपुर विधानसभा में लगा हुआ है तो आपको 30 बिलासपुर लिखना है। फिर मतदान केंद्र की संख्या और नाम लिखना है। जिस मतदान केंद्र में आपकी नियुक्ति हुई है उस मतदान केंद्र का क्रम संख्या और उसका आपको नाम लिखना है। इस प्रकार से जैसा कि आपको इसमें दिखाई पड़ रहा है। जिस दिन आप मतदान सामग्री का उठाव करते हैं उस दिन आपको आपके मतदान केंद्र का नाम और उसकी संख्या का पता चल जाता है। तो उस क्रमांक और संख्या को आपको यहाँ पे आपको फिल करना है। इस प्रकार जैसा कि आपको इस स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है, आपको क्रमांक और साथ ही आपको मतदान केंद्र का नाम फिल कर देना है। उसके बाद मतदान केंद्र पर प्रयुक्त मतदान मशीन, तो यहाँ पे कंट्रोल यूनिट का आपको नंबर लिखना है। तो कंट्रोल यूनिट का जो नंबर है, आपको जो कंट्रोल यूनिट प्राप्त होगी उसमें जो एड्रेस टैग लगा होगा उस पर लिखा होगा। साथ ही आपका जो कंट्रोल यूनिट होगा उसके बैक साइड पर भी यह नंबर आपको मिल जाएगा। तो वहां से आपको देख करके इस नंबर को सही सही फिल कर लेनी है। जैसा कि साथियों हमने पिछले ही वीडियो में बताया है कि जब आपको मतदान सामग्री प्राप्त हो जाती है तो पीठासीन अपना एक पर्सनल डायरी में इन सब चीज़ों को पहले से ही नोट कर रख लेवे, ताकि उनको जब भी मत पत्र लेखा या फिर पीठासीन की डायरी फिल करनी हो तो वहाँ पे फिल करने में ये चीज़ें आपको आसानी होगी। यहाँ पे आपको कंट्रोल यूनिट का नंबर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर है मतदान यूनिट यानी कि BU। यदि आपको 2 BU प्राप्त होती है तो इस प्रकार से नंबर 1 में आपको पहले वाले BU का नंबर फिल करना है और दूसरे वाले में आपको दूसरे BU का नंबर फिल करना है। यदि आपको केवल एक ही बैलेट यूनिट प्राप्त होती है तो आपको नंबर 1 को फिल करना है, नंबर 2 को फिल नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे वीवीपैट का नंबर यहाँ पे आपको फिल कर देनी। तो ये जो नंबर है आपको कंट्रोल यूनिट का नंबर, CU का नंबर, BU1 BU2 का नंबर और वीवीपैट का नंबर है, यह आपको उसमें जो एड्रेस टैग लगे होंगे वहां से आपको मिल जाएगा। साथ ही आपको जो मशीन है CU या फिर BU या फिर वीवीपैट उसके बैक साइड पर भी यह नंबर आपको मिल जाएगा। वहां से आपको नोट करके फिल करनी है। अब बात करते हैं उसके बाद नंबर 1 कहा जा रहा है कि मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 956 आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए स्पष्ट किया गया है कि आपको जो चिन्हित निर्वाचक नामावली की प्रति मिली है उसमें कितने हैं नियत मतदाता 948। अब मान लीजिए कि आपके मतदान केंद्र पर 7 EDC वाले ने मतदान किया है और एक प्रॉक्सी वोटर ने मतदान किया है। तो इस प्रकार से आपको ये जो 7 EDC है और एक प्रॉक्सी वोटर है उनको भी क्या करना है, यहाँ पर जो आपके नियत मतदाता है 948 उसमें इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने पर कितने हो गए, 956 हो गए। अब मान लीजिए आपके यहाँ पर EDC वाले नहीं आए और प्रॉक्सी वोटर नहीं आए हैं, तब की स्थिति में आपके मतदान केंद्र पर केवल 948 वोटर ही होंगे। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि प्रॉक्सी वोटर और EDC वालों को भी ऐड करना है यदि आपके मतदान केंद्र पर EDC से वोट किया गया है या फिर प्रॉक्सी वोटर द्वारा वोट किया गया है। क्योंकि EDC की जो सूची है वह आपके निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में ऐड नहीं होता है, उनको आपको जो लास्ट सीरियल नंबर होता है उसके बाद इसको आपको स्वयं ऐड करना होता है। उसी प्रकार से प्रॉक्सी वोटर की आपको केवल सूची प्राप्त होती है, यदि प्रॉक्सी वोटर के माध्यम से मतदान किया गया है तो भी इसको आपको ऐड यहाँ पे करना है। तो इस प्रकार से कुल निर्वाचकों की संख्या कितनी हो गई, 956, जिसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार से 948 हो गया, प्लस 7 EDC हो गए और नंबर 1 क्या हो गया, PV हो गया। PV यानी कि प्रॉक्सी वोटर और EDC मतलब इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट से। तो इस प्रकार से कुल कितने हो गए, 956। और मान लीजिए आपके यहाँ EDC से मतदान नहीं किया गया या फिर PV से मतदान नहीं किया गया, तब की स्थिति में आपके निर्वाचक नामावली में जितनी वोटर संख्या होगी कुल उतना को यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या आपको मतदाता सूची की चिन्हित प्रति के प्रथम पृष्ठ से मिल जाएगा। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कुल कितने पुरुष, कुल कितने महिला और कुल कितने मतदाता आपके मतदान केंद्र में है।
बाद नंबर 2 कहा जा रहा है कि मतदाताओं के लिए रजिस्टर यानी कि प्रारूप 17 क में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या। प्रारूप 17 का प्रभारी होता है मतदान अधिकारी क्रमांक 2। तो उस रजिस्टर में कुल कितने संख्या प्रविष्ट किए गए उसकी संख्या यहाँ पे फिल कर देनी, जैसे कि यहाँ पर फिल किया गया है 763। तो मतदाता जो रजिस्टर है उसमें जो सीरियल अंतिम क्रमांक होगा उस सीरियल क्रमांक की संख्या को यहाँ पे आपको फिल करनी है। एक चीज यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि यहाँ पर जो ईडीसी और पीबी है, तो यदि आपके चिन्हित मतदाता जो प्रति है उसमें किसी को ईडीसी जारी का सील लगा हुआ है या फिर पीबी का सील लगा हुआ है पोस्टल बैलेट का, तो उनको आपको अपने जो मतदान केंद्र है वहां पे आपको किसी भी स्थिति में उनसे मतदान नहीं कराना है। जो ईडीसी वाले हैं वह जिस मतदान केंद्र का मतदाता है उसको छोड़ के किसी अन्य मतदान केंद्र पर जाकर के वह वोटिंग कर सकता है ईडीसी के द्वारा, लेकिन अपने जिस मतदान केंद्र में उनका नाम है, जहां पर उनके मतदाता सूची में उनके नाम पे क्या लग गया है, ईडीसी का सील लग गया है, वहां पर वह मतदान नहीं कर सकता। उसी प्रकार से जो पीबी वाले हैं उनको भी मतदान नहीं कराना है। तो यहाँ पर मतदाताओं के रजिस्टर 17 कब में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या कितनी हो गई, 763 हो गई, जो मतदाता रजिस्टर है उसके अंतिम सीरियल क्रमांक से। फिर कहा जा रहा है नंबर 3 में कहा जा रहा है नियम 49 के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का निश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या यदि है तो यहाँ पे उसको फिल करना है। इस मामले में क्या है, यहाँ पर 0, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। उसके बाद नंबर 4 में कहा जा रहा है नियम 49 के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या यहाँ पर है, तो अब की स्थिति में हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 0 फिल कर दिया। यदि नहीं है तब की स्थिति में आपको यहाँ पे 0 फिल करना है, दिनांक फिल कर देना है। यहाँ पर देखिए नंबर 3 में कहा जा रहा है नियम 49 के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का निश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या, यानी कि ऐसे कोई मतदाता है जो मतदान देना नहीं चाहते हैं, उन्होंने पूरी प्रक्रिया हो गई और कहता है कि हम मतदान नहीं देंगे, तो उसकी स्थिति में यहाँ पे उसकी संख्या यदि है मतदाता रजिस्टर 17 कम है उसके अनुसार से यहाँ पे संख्या है, तो संख्या को यहाँ पे आपको फिल करना है। नहीं होने की स्थिति में यहाँ पे आपका निरंक हो जाएगा। उसी प्रकार से नियम 49 के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या, यहाँ पे उन संख्या को फिल करना है कि मान लीजिए कोई जो मतदाता है वोटिंग करने के लिए आता है और वह जो मतदान की गोपनीयता है उसको भंग करता है, तो ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी द्वारा किसी को मतदान करने से वंचित किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो उसकी संख्या यदि है ऐसी स्थिति है तो उसकी संख्या को यहाँ पे आपको फिल करना है और नहीं होने की स्थिति में यहाँ पे आपको निरंक फिल कर देनी है। जैसे कि देखिए यहाँ पे सैंपल में यहाँ पे आपको नियम 49 के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का निश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या यहाँ पे 0 फिल किया गया है। उसी प्रकार से नंबर 4 में नियम 49 के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या यहाँ पे 1 फिल किया गया है। तो यहाँ पर आपको मतदाता रजिस्टर 17 के अनुसार से यहाँ पे इस प्रकार से कोई संख्या है 49 के अनुसार से कोई संख्या है तो यहाँ पे उसको फिल करना होगा। उसी प्रकार से 49 के अनुसार से कोई संख्या है तो यहाँ पे उस संख्या को आपको फिल करना है। नहीं होने की स्थिति में यहाँ पे आपको यहाँ 0 हो जाएगा। उसके बाद नंबर 5 में कहा जा रहा है नियम 49 में डी के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। तो यानी कि साथियों यहाँ पर जिस समय काउंटिंग होगा उस समय इस मत को घटाया जाएगा। यहाँ पर देखिए घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की कुल संख्या यानी कि टेस्ट वोटिंग, यहाँ पे देखिए इसमें एग्जांपल के लिए यहाँ पर कुल संख्या कितने फिल किया गया है, 3 फिल किया गया है। साथ ही यहाँ पर प्रारूप 17 में मतदाताओं की क्रम संख्या, यहाँ पे आपको सरल क्रमांक को भी फिल करना है कि किस सरल क्रमांक पर टेस्ट वोटिंग किया गया, जैसे कि 41, 168 और 577। इस प्रकार से इस मतदान केंद्र में एग्जांपल के लिए कुल 3 टेस्ट वोटिंग किए गए हैं। इसका सरल क्रमांक क्या है मतदाता का 41, 168 और 577। यदि आपके मतदान केंद्र में टेस्ट वोटिंग नहीं होता है, परीक्षण मत नहीं होता है, उस स्थिति में यह संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यह संख्या आपका कम ज्यादा भी हो सकता है या फिर ये आपका 0 हो जाएगा। यदि किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है, परीक्षण मत नहीं हुआ है, उस स्थिति में आपकी संख्या 0 हो जाएगी। यहाँ पर केवल जो भी जानकारी आपको बताई जा रही है वह केवल एक एग्जाम्पल के स्वरूप है। फिर कहा जा रहा है अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए, यदि यहाँ पे आप संख्या फिल करते हैं तब की स्थिति में आपको ये वाला क्रमांक भी फिल करना होगा। यहाँ पे आपको सरल क्रमांक फिल करना है कि किस सरल क्रमांक
यहाँ पे अभ्यर्थी का सरल क्रमांक फिल करना है कि जो आपको बीयू प्राप्त हुआ है उस बीयू में किस अभ्यर्थी का सरल क्रमांक, जैसे कि सरल क्रमांक यहाँ पे 4 फिल किया गया। यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी का आपको नाम फिल करना है और उस अभ्यर्थी के लिए कुल कितने मत डाले गए उसकी यहाँ पे आपको संख्या फिल कर देनी है। उसी प्रकार से फिर देखिए सेकंड में फिर यहाँ पे भी अभ्यर्थी का सरल क्रमांक डाला गया है और यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम फिल करना है और यहाँ पे उसके लिए कुल कितने परीक्षण मत डाले गए उसकी यहाँ पे आपको संख्या फिल करनी है, क्योंकि इसी संख्या को जब काउंटिंग किया जाएगा उस समय इस संख्या के अनुसार से उसमें से कुल संख्या यहाँ पे जितने भी परीक्षण मोड हुए हैं अभ्यर्थी के लिए उसको माइनस किया जाएगा, वहां पे घटाया जाएगा। इस प्रक्रिया यहाँ पे अभ्यर्थी का सरल क्रमांक, उनका नाम और कितने परीक्षण मोड डाले गए उस संख्या को यहाँ पे फिल करना जरूरी होता है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया यदि आपके मतदान केंद्र में यह आपका निरंक है उस स्थिति में यहाँ फिलअप नहीं किया जाएगा, इसको आपको टेस्ट कर देनी है। फिर नंबर 6 में कहा जा रहा है मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या। यहाँ पे कुल कितना हमने फिल कर दिया 762, यानी कि मतदान जैसे ही प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और वहाँ जैसे ही मतदान प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, बंद हो जाती है, तो हम कंट्रोल यूनिट से टोटल का बटन दबा करके देखते हैं कि कुल कितने मत रिकॉर्ड किए गए हैं। तो मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या यहाँ पे आपको फिल करनी होगी। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे हमने 762 फिल किया हुआ है, लेकिन जब शुरुआत में हमने फिल किया तो कितना फिल किया था यहाँ पर 763। तो यहाँ पर देखिए ये मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 के अनुसार से है और यहाँ पर जो संख्या दिखाई पड़ रही है आपके मशीन के अनुसार से है। ऐसा क्यों हुआ है? यहाँ पे एक का अंतर इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए नंबर 4 में नियम 49M के अधीन मतदान के लिए हमने क्या किया, एक मतदाता को मत देने से मना कर दिया है, तो उसकी संख्या यहाँ पर 1 है। चूंकि इसकी जो प्रविष्टि है वह मतदाता रजिस्टर 17 का में हो चुकी है, इसलिए 17 का के अनुसार से यहाँ पर कितना हो गया 763 हो गया है और मशीन के अनुसार से वह क्या है 762 है। फिर 7 में कहा जा रहा है क्या मत 6 के सामने दर्शित मतों की संख्या मत 2 के सामने दर्शित मतदाताओं की कुल संख्या मत 3 के सामने दर्शित मत रिकॉर्ड नहीं करने का निश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या रीड रहना है आपको मत 4 के सामने यथादर्शित मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या यानी कि 2 - 3 - 4 से मेल करती है अथवा कोई अंतर पाया गया। यानी कि यहाँ पर देखिए आपका क्रमांक ये 2 हो गया, उसमें से आपको ये नंबर 3 को घटाना है और ये नंबर 4 को घटाना है। घटाने के बाद यहाँ पर मतदान मशीन के अनुसार जो संख्या आती है वह संख्या आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आपको मेल करती है लिखना है। यदि कोई अंतर पाया जाता है तो यहाँ पर आपको उसका उल्लेख करना होगा। तो यहाँ पर देखिए मेल कर रही है क्योंकि 763 में से हमने क्या कर दिया -3 और 4 को घटा दिया, तो क्या आ गया यहाँ पर भी 762 आ गया, यानी कि मेल करती है। उसके बाद नंबर 8 में कहा जा रहा है उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें नियम 49P के अधीन निविदत मत पत्र जारी किए गए। किसी को यदि अपने मतदान केंद्र में टेंडर वोट जारी किया जाता है, निविदत मत पत्र जारी किया जाता है, उनकी संख्या यहाँ पे आपको प्रविष्ट करनी है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने 1 को फिल प्रदान किया है तो यहाँ पर हमने 1 फिल कर दिया। उसके बाद नंबर 9 में आपको निविदत मत पत्रों की संख्या फिल करना है। तो यहाँ पर देखिए प्रयोग के लिए आपको कुल कितने निविदत मत पत्र प्राप्त हुए हैं उसकी संख्या यहाँ आपको फिल करनी है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर उदाहरण स्वरूप कहा गया है कि 12,421 से 12,440 तक कुल कितने प्राप्त हुए 20 प्राप्त हुए। निर्वाचकों को जारी किए गए तो 12,421 से 12,421 तक कुल 1 जारी किया गया। हो सकता है कि यह आपके मामले में निरंक हो या फिर ये हो सकता है कि आपके मामले में 2 या 3 हो सकता है, तो यहाँ पर उसकी संख्या यहाँ पे आपको फिल करनी है। यदि आपने एक भी निविदत मत पत्र जारी नहीं किया गया तो यहाँ पर कुल संख्या क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी और यहाँ पर डेस हो जाएगी। साथियों इस बार नियम में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। जब भी आप किसी को निविदत मत पत्र जारी करेंगे तो आपको प्रारंभ से ही जारी करना है, शुरू वाले जो आपको सीरियल क्रमांक प्राप्त हुआ है उसको आपको पहले देना है। फिर अप्रयुक्त और वापस किए गए तो यहाँ पर 12,422 से 12,440 हो गए। कुल 19 को हमने क्या कर दिया है वापस कर रहा है क्योंकि हमने एक निविदत मत पत्र जारी किया है। हो सकता है कि वह आपके मामले में पूरा 20 का 20 आप वापस कर रहे हैं तो उसकी संख्या यहाँ पे आपको प्रविष्ट करनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें जो भी जानकारी आपको बताई जा रही है केवल वह एक उदाहरण स्वरूप है। जो भी डाटा यहाँ पे आप फिल करेंगे वह आपको आपके मतदान केंद्र में जो भी सामग्री आपको प्राप्त हुई है उसके क्रम संख्या को ही आपको फिल करनी है।
फिर यहाँ पर नंबर 10 में है पेपर सीलों का लेखा जोखा है, जिसमें नंबर 1 कहा जा रहा है प्रदान की गई पेपर सील की कुल संख्या। यहाँ पर पेपर सील से तात्पर्य है ग्रीन पेपर सील से। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको 3 या 4 प्राप्त होगी, तो उसकी संख्या यहाँ पे आपको फिल करनी है। फिर यहाँ पे उसका आपको क्रम संख्या से और से तक फिल कर देनी है। उसी प्रकार से प्रयुक्त पेपर सील की कुल संख्या, आपने कुल कितना पेपर सील यूज किया है उसकी संख्या यहाँ पे आपको फिल करनी है, और कौन से क्रमांक के पेपर सील को आपने यूज किया है उसकी क्रमांक यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद जो बच गया है यानी कि आरओ को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सील की कुल संख्या यहाँ पे आपको फिल करनी है, और उसका आपको क्रम संख्या भी फिल करना है कि से तक, यानी कि कौन क्रमांक से कौन से क्रमांक के आपको पेपर सील को आपने वापस किया और किस क्रमांक के पेपर सील को आपने यूज किया। उसके बाद नंबर 4 में कहा जा रहा है कि क्षतिग्रस्त पेपर सील यदि हो की संख्या यहाँ पे आपको फिल करना है, यानी कि कोई पेपर सील आपका कट फट गया है तो उसकी संख्या यहाँ पे आपको फिल करना है और उसका यहाँ पे आपको क्रमांक फिल करना होगा। यहाँ पर स्पष्ट है साथियों, यहाँ पर उस पेपर सील को आपको यूज करना है जो पूरी तरह से क्या हो, साफ सुथरा हो, स्वच्छ हो, कहीं तरह से कोई कटा फटा ना हो। यदि ऐसी स्थिति होती है कटा फटा है तो उसको आपको यूज नहीं करना है, उसको ये वाले क्रमांक में आपको फिल करना होगा। तो इस प्रकार से साथियों यहाँ पे आप जो भी पेपर सील यूज करते हैं वह बिल्कुल किसी प्रकार से कोई कटा छटा ना हो, तो बिना कटा फटा हुआ वाला ही पेपर सील आपको यूज करना है, जिसमें पीठासीन अधिकारी और मतदान अभिकर्ता भी क्या करेंगे, अपने सील और साइन करेंगे। तो ये चीजें आपको, तो यहाँ पर जो पेपर सील आपको प्राप्त हुई है उस पेपर सील का यहाँ पे आपको लेखा जोखा फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने मतदान केंद्र का स्थान का नाम फिल करना है और यहाँ पे आपको दिनांक फिल कर देना है, जिस दिनांक को आप निर्वाचन करा रहे हैं, यानी कि 17 नवंबर 2023। उसके बाद यहाँ पे मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर, यहाँ पर जितने भी मतदान अभिकर्ता आपके केंद्र में उपस्थित है उन सभी का यहाँ पे आपको बारी बारी से हस्ताक्षर ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और मतदान केंद्र का क्रमांक, यहाँ पे पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे और अपना जो मतदान केंद्र वाला उनको जो सील प्राप्त होगा उन सील को यहाँ पे आपको लगाना है। यहाँ पे आपका सबसे टॉप में लिखा होता है आपका विधानसभा का क्रमांक बटा आपका केंद्र क्रमांक लिखा होगा, तो इसको आपको यहाँ पे सील को लगा देनी है। यहाँ पे देखिए ध्यान रखने योग्य बातें कही गई कि मतपत्र लेखा प्रारूप 17C के उद्देश्य से कॉलम 1 में मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की संख्या का अर्थ है मतदाता सूची के अनुसार मतदाताओं की कुल संख्या प्लस ईडी से मत डालने वाले मतदाता प्लस कुल, न कि केवल मत डालने वाले प्रॉक्सी मतदाता। तो इस प्रकार से साथियों यहाँ पर इन तीनों को आपको मिला करके आपके मतदान केंद्र की जो नियत संख्या होगी। अब मान लीजिए आपके मतदान केंद्र में कोई ईडीसी वाला नहीं है और नहीं प्रॉक्सी वोटर है, तो आपको जो निर्वाचक नामावली में जो चिन्हित प्रति प्राप्त हुआ है उसकी टोटल संख्या यहाँ पे आ जाएगी। उसी प्रकार से कॉलम 5 में 49A में डी के अधीन परीक्षण मत को घटाए जाने की आवश्यकता का उल्लेख मतगणना के समय किया जाना है, अर्थात 17C के भाग 2 के लिए है। 17C के भाग 1 में उसे कहीं भी घटाना नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब गणना होगी उसी समय परीक्षण वोट को घटाया जाएगा, आपको प्रारूप 17C के भाग 1 में उसको हटाना नहीं है। और कॉलम 10 में पेपर सील का अर्थ है हरी पत्र मुद्रा से है। तो साथियों वीडियो में बताई गई जानकारी के अनुसार से आप आसानी से मतपत्र का लेखा यानी कि प्रारूप 17 आसानी से फिल कर सकते हैं। इससे संबंधित कोई प्रकार की आपको और सुझाव या जानकारी है तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। सब तक के साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।